पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 1 के ईवीएस का सिलेबस देखेंगे और इसमें टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। ये सिलेबस 2025-26 के लिए है और ये सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड को फॉलो करता है। इसके पहले हमने हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ्स का सिलेबस चैनल पे अपलोड कर दिया है। उन सभी के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से भी उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए हम ईवीएस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को देख लेते हैं। वे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो क्लास 1 में बच्चों को ईवीएस और टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है माई सेल्फ। बच्चों को उनका नाम, एज, जेंडर, ये सब चीजें बताई जाती हैं। बॉडी पार्ट्स के नेम बताए जाते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन बताया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है माई फैमिली, माई हाउस, माई रिलेटिव्स, आवर फ्रेंड्स। इन सभी टॉपिक के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है आवर नेबरहुड। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, इनके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाती है। अगला टॉपिक है आवर कम्युनिटी, वर्ल्ड एज ए कम्युनिटी, यानी कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो लोगों का समूह है, उसके बारे में बताया जाता है। और उसमें जो हमारे हेल्पर्स होते हैं उनके बारे में भी बताया जाता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, नर्सेज, पुलिसमैन, इन सभी के बारे में बताया जाता है। अगला टॉपिक है आवर फूड्स। हमारा जो भोजन है उसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। हम भोजन क्यों करते हैं और हम खाने में क्या क्या चीजें खाते हैं या फिर क्या क्या चीजें खा सकते हैं, उनके बारे में बच्चों को बेसिक जानकारी दी जाती है। अगला टॉपिक है क्लॉथ्स। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं, कपड़े कौन कौन से प्रकार के होते हैं, गर्मी के कपड़े अलग होते हैं, ठंडी के कपड़े अलग होते हैं, बारिश के कपड़े अलग होते हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में बच्चों को बताया जाता है। अगला टॉपिक है आवर फेस्टिवल। हम अपने त्योहार के बारे में भी बच्चों को बताते हैं, बेसिक जानकारी देते हैं। अगला टॉपिक है गुड हैबिट एंड सेफ्टी रूल। बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में भी बताया जाता है, जैसे ब्रश करना, खाने से पहले हाथ धुलना, नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना। सेफ्टी रूल बताए जाते हैं, रोड को क्रॉस करते समय भी हम अपने दाएं बाएं देख लें। ये सभी बेसिक रूल होते हैं, सेफ्टी रूल, इनको भी बच्चों को बताया जाता है। अगला जो टॉपिक है एनिमल्स, प्लांट, आवर अर्थ एंड नेचर। इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। पेट और वाइल्ड दोनों तरीके के एनिमल्स के बारे में, छोटे प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। पौधों और जंतुओं से मिलकर हमारी पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है उसे भी बच्चों को बताया जाता है, नेचर के बारे में बताया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे बोट हो गए, शिप हो गए। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे एरोप्लेन हो गया। एंड लैंड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, बस, कार, ट्रेन, इनके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। अगला टॉपिक है सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, स्टार, यूनिवर्स के बारे में भी बच्चों को बेसिक जानकारी दी जाती है, क्योंकि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में सन को भी देखते हैं, मून को भी देखते हैं। तो इन सभी से रिलेट करके हम उन्हें अर्थ का कॉन्सेप्ट, प्लेनेट का, स्टार, सब भी बच्चों को बता सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन। बच्चों को डायरेक्शंस के बारे में भी बताया जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और कंपास का प्रयोग करना भी बच्चों को बताया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है रेनबो। रेनबो का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को समझाया जाता है। उसमें के जो कलर होते हैं, विबग्योर कलर होते हैं, इनके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। कलर्स के नेम लिखना सिखाया जाता है, सीक्वेंस से अरेंज करना भी सिखाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी ऑन अर्थ इन स्पेस। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, जब हम आसमान की तरफ कोई चीज फेंकते हैं वो पृथ्वी पर क्यों गिर जाता है, इस उदाहरण के द्वारा हम बच्चों को ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। और अर्थ पर ग्रेविटी कैसे काम करता है, इन स्पेस ग्रेविटी कैसे काम करता है, इसका बेसिक जानकारी बच्चों को दिया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है चेंजेज अराउंड अस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, यानी कि हमारे आसपास ऐसी जो चीजें होती हैं जो ट्रांसफॉर्म होकर अपने पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, तो उन्हें रिवर्सिबल कहते हैं। अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो वो अपने पहले वाली स्थिति पानी के रूप में आ जाती है, तो वो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम एक पेपर को बर्न करते हैं तो दोबारा हम उसे पेपर नहीं बना सकते हैं, तो वो इरिवर्सिबल होता है। तो ऐसी सब चीजों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच्चों को बताए जाते हैं। तो ये इतने टॉपिक ईवीएस के सेक्शन में होते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इन सभी टॉपिक का डिटेल वीडियो हम चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप उसे जरूर देखिएगा, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी के सेक्शन में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। बच्चों को पेनड्राइव का कॉन्सेप्ट बताते हैं। पेनड्राइव बच्चों को दिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे देख करके चीजों को ज्यादा समझते हैं। कंपैक्ट डिस्क, इसे भी दिखा करके बच्चों को समझा सकते हैं। डीवीडी भी बच्चों को समझाया जाता है। अगला जो टॉपिक है सिंपल यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक यूज क्या होता है उसे बच्चों को बताया जाता है, जैसे प्ले गेम, प्ले म्यूजिक, सॉल्व सम, रन और ड्रा, यानी कि गेम खेलने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, म्यूजिक बजाने के लिए कर सकते हैं, सम यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर का। बच्चों को कंप्यूटर को रन करना सिखा सकते हैं और उन पर ड्राइंग भी बनाना सिखा सकते हैं। तो ये बेसिक यूजेज बच्चों को बताया जाता है।
द प्लेसेज नेम वेयर कंप्यूटर आर यूज, हम उन जगहों के नाम भी बच्चों को बताते हैं जहां पर कंप्यूटर बेसिक रूप से यूज किए जाते हैं, जैसे बैंक में यूज किए जाते हैं, हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, स्कूल्स में यूज किए जाते हैं, ऑफिस में, और हम घर पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से वे सभी जगहों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू पेंट एंड इट्स टूल्स। कंप्यूटर में पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो बच्चों को उसके बारे में हम बताते हैं। उसमें जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, ब्रशेस के, शेप्स के, टेक्स्ट के, तो उन सभी के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। कंप्यूटर के टॉपिक पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो आप वहां से इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। आई होप ये सिलेबस का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी टॉपिक के डिटेल वीडियो जब चैनल पे अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उन सभी वीडियो को इजिली वॉच कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।